वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की गणित का अध्याय 2 यानी बहुपद है, इसके जितने भी बेसिक्स है यानी इसका परिचय का वीडियो है जिसके अंदर हम इसके जितने भी बेसिक्स है उन सबको एक बार समझने का प्रयास करेंगे ताकि इसकी जो भी प्रश्नावली के अंदर सवाल है उनको हम आसानी से हल कर सकें। तो बच्चों पहले हम इसके जितने भी बेसिक्स हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों पहला है हमारा बीजीय व्यंजक। तो बच्चों सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है वो देख लेते हैं। चर व अचर पदों के बीच योग, घटाव, गुणन और विभाजन से निर्मित एक गणितीय रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी बच्चों हमारे पास एक तो चर होता है, दूसरा क्या होता है अचर। अगर इनके बीच में हम या तो प्लस लगाएं या माइनस या गुणा या भाग करके हम क्या प्राप्त करते हैं बच्चों, एक व्यंजक प्राप्त करते हैं जिसको हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो बच्चों अभी आगे हम देखेंगे चर और अचर क्या होता है, हमें बस इतना सा समझना है। अगर चर और अचर के बीच हम या तो प्लस का चिन्ह लेते हैं काम में, या माइनस का, या गुणा का, या भाग का चिन्ह लगा करके हम एक जो गणितीय रूप प्राप्त करते हैं उसको हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे बच्चों पहला उदाहरण है 5x और प्लस का 6 है, यानी हमने क्या लगाया बीच में प्लस लगाया। तो बच्चों ये हमारा चर कहलाता है और ये हमारा क्या होगा बच्चों अचर। यानी चर और अचर के बीच हमने क्या लगाया बच्चों प्लस का चिन्ह लगाया है। दूसरा है बच्चों 2x प्लस का 3। तो बच्चों यहाँ पे भी ये हमारा चर हो गया, ये क्या हो गया बच्चों हमारा अचर हो गया है। जरूरी नहीं है कि बच्चों दोनों ही चर और अचर हो, सेम भी हो सकते हैं बच्चों। एक चर और एक अचर हो सकता है लेकिन दोनों चर भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों 2x बटा 5, यानी ये भी क्या है बच्चों एक चर है और नीचे वाला क्या है बच्चों अचर है। यानी पहले वाले में हमने प्लस का चिन्ह लगाया, दूसरे वाले के अंदर भी हमने प्लस के चिन्ह का उपयोग किया और बाद वाले में भी बच्चों हमने क्या किया भाग का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पे हमें या तो प्लस लगाना है या माइनस या गुणा या भाग। अगर इनमें से कुछ भी है तो क्या कहलाएगा बच्चों वो हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। अगली परिभाषा है बच्चों हमारे पास चर। किसी भी दिए गए एक व्यंजक के लिए एक चर पद का मान निश्चित नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है। क्या कहलाता है बच्चों चर कहलाता है। यानी ऐसा कोई सा मान जो क्या होगा बच्चों हमेशा निश्चित नहीं होता है यानी बदलता रहता है, यानी परिवर्तनशील है, तो क्या कहलाता है बच्चों वो चर कहलाता है। जैसे किसी भी व्यंजक में अंग्रेजी अक्षर वाले पद चर पद कहलाते हैं। यानी जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं बच्चों ए से लगाकर जेड तक, वो क्या कहलाते हैं हमारा क्या कहलाता है बच्चों चर कहलाता है। जैसे हम बात करें 3x, यानी यहाँ पे क्या आ गया बच्चों x आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक चर हो जाएगा। अगर हमने 3x स्क्वायर लिखा तो बच्चों ये भी क्या है हमारा एक अल्फाबेट है, यानी ये भी क्या हो जाएगा बच्चों चर हो जाएगा। अगला है बच्चों 2y, तो y क्या है यहाँ पे इंग्लिश का अल्फाबेट है, तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों हमारा एक चर कहलाएगा। जो हमने यहाँ पे देखा था तो ये तो क्या कहलाता था बच्चों हमारे पास चर है और नीचे वाला क्या है बच्चों अचर है। अगला है बच्चों अचर पद क्या होता है, किसी भी दिए गए एक व्यंजक के लिए एक चर पद का मान निश्चित होता है। बच्चों चर का मान तो निश्चित नहीं होता है, अचर का मान निश्चित होता है, यानी ये कभी भी बदलता नहीं है, यानी परिवर्तनशील नहीं होता है। जैसे बच्चों अगर मैंने लिखा 3 तो 3 कभी चेंज हो सकता है क्या बच्चों, इसका मान हमेशा 3 ही रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास 3x है, अगर मैं x की वैल्यू एक बार 1 रखूं तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। अगर मैं x का मान 2 रखूं तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। यानी ये हमेशा बदलता रहता है, कभी भी निश्चित नहीं होता है, जबकि अचर पद का मान हमेशा निश्चित होता है, यानी इसकी वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो एक बार वैल्यू दे रखी है वो हमेशा के लिए निश्चित होती है। अगला है बच्चों निम्न बहुपद नहीं होते हैं, यानी कुछ कंडीशन है बच्चों ये हमें देखनी है तीनों। अगर ये कंडीशन कहीं मिल जाती है हमें तो वो कभी भी क्या नहीं होगा बच्चों हमारा बहुपद नहीं होगा।
वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात ऋणात्मक हो, यानी अगर कोई भी व्यंजक है जिसकी घात क्या है बच्चों, ऋणात्मक है, तो वो कभी भी क्या नहीं होगा बच्चों, बहुपद नहीं होगा। जैसे 3x की पावर -2, तो पावर किस में है बच्चों, माइनस, यानी ऋणात्मक है, तो ये कभी भी क्या नहीं होगा, एक बहुपद नहीं होगा। अगला है 2x की पावर -2, तो बच्चों यहाँ पे भी पावर किस में है, माइनस में, ये भी कभी भी क्या नहीं होगा बच्चों, एक बहुपद नहीं होगा। यानी पहला हो गया कि घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। दूसरा है वह पद जो किसी चर से विभाजित हो, यानी बच्चों कोई पद होगा यानी अंश होगा और हर के अंदर क्या दे रखा है बच्चों, हमें चर दे रखा है, यानी A to Z जितने भी लेटर होते हैं अल्फाबेट इंग्लिश के, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, चर, यानी 1/x का स्क्वायर। तो x क्या है बच्चों, यहाँ पे चर है, यानी किसी पद को हम किससे विभाजित कर रहे हैं बच्चों, चर से, तो ये भी क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। x की पावर 4 है तो भी बहुपद नहीं होगा, x का स्क्वायर है तो भी बहुपद नहीं होगा। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया, अगर 1/x का स्क्वायर क्यों नहीं होगा बच्चों, जब मैं x की पावर ऊपर लेके आऊंगा तो किसकी हो जाएगी बच्चों, माइनस की। इसका मतलब पहला वाला रूल है, तो ये क्या हो रहा है बच्चों, हमेशा माइनस का होगा, तो कभी भी क्या नहीं हो सकता बच्चों, ये बहुपद नहीं हो सकता है। तीसरा है वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात कोई भिन्नात्मक संख्या हो, अगर बच्चों अंश और हर में कोई संख्या आ रही है तो भी क्या नहीं होगा बच्चों, वो कभी भी बीजीय व्यंजक नहीं होगा। अगला है बच्चों बहुपद की घात, किसी बहुपद की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, यानी जो बहुपद दे रखा है उसकी जो अधिकतम से अधिकतम घात होगी वही हमारी बहुपद की घात होगी। बच्चों 0 है तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे घात कितनी होगी बच्चों, इसकी 0 होगी क्योंकि हमारे पास कोई भी चर नहीं है। अगला है बच्चों यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो हमारी इसकी घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की 1 हो जाएगी। बच्चों यहाँ पर x 2 है, यानी 2 चर है, बड़ी पावर कितनी है बच्चों, 2 है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी घात 2 हो जाएगी। अगला है बच्चों जिसके अंदर हमारे पास चर कितनी जगह है बच्चों, 3 जगह है, बड़ी घात कितनी है, x की 3 है, तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद की घात कितनी होगी बच्चों, 3 होगी। यानी कहने का मतलब है अगर रेखिक है तो 1 होगी, द्विघात है तो 2 होगी और त्रिघात है तो उसकी बहुपद की घात अधिकतम 3 होगी। अगला है बहुपद का गुणांक, किसी बहुपद में चर पद का गुणा जिस संख्या से होता है वह संख्या उस पद का गुणांक कहलाती है। यानी बच्चों अगर कोई भी चर दे रखा है उसके आगे जो भी संख्या होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, उसका गुणांक कहलाती है। यानी एक्स स्क्वायर के आगे कितना है बच्चों, 3 है, तो हम लिख सकते हैं कि बच्चों एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो कितना होगा बच्चों, 3 होगा। इसी प्रकार अगर हम x की बात करें तो x का गुणांक कितना होगा बच्चों, -5 होगा, क्योंकि x के आगे कितना लिखा हुआ है बच्चों, -5 लिखा हुआ है। यानी अगर किसी भी चर के आगे जितनी संख्या से गुणा किया जाता है, अगर प्लस से गुणा किया जा रहा है तो उसका गुणांक प्लस में होगा, और माइनस से गुणा किया जा रहा है तो उसका गुणांक माइनस में होगा। अगला है बच्चों बहुपद का मानक रूप, बहुपद के पदों के चर के घातों के आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर प्राप्त बहुपद को हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। यानी जो भी बहुपद दे रखा है उनकी घातों को या तो हम आरोही यानी छोटे से बड़े क्रम में जमाएं, उसके बाद बोला है अवरोही यानी बड़े से छोटे क्रम में जमाएं। जो भी हमारे पास उत्तर आएगा बहुपद का वही क्या होगा बच्चों, उसका मानक रूप होगा। जैसे हमारे पास ऊपर दे रखा है एक बहुपद, उसका मानक रूप क्या होगा बच्चों, Ex बराबर, यानी सबसे बड़ी घात पहले आएगी, यानी सबसे बड़ी घात कितनी है बच्चों, 3 है, यानी 2x क्यूब, उसके बाद x स्क्वायर है यानी घात 2 है वो उसके बाद में आएगी, फिर x की घात 1 है वो पहले आएगी, और सबसे लास्ट में क्या आएगा बच्चों, हमारा अचर पद आएगा। यानी 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x की क्यूब माइनस का 5 है, इसका मानक रूप क्या होगा बच्चों, 3x, यानी बहुपद बराबर 2x क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 5 होगा। अगला है बच्चों
अगला है शून्य बहुपद। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। यानी जो भी बहुपद है उसका गुणांक कितना हो बच्चों, जीरो हो, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, जीरो बहुपद कहेंगे। यानी जैसे बच्चों px, यानी ये तो हमारा क्या हो गया, बहुपद लिखने का तरीका है। यानी एक्स क्यूब है, इसको भी हमने किससे गुणा किया बच्चों, जीरो से। यानी एक्स क्यूब का गुणांक कितना हो गया, जीरो। एक्स का गुणांक भी कितना है बच्चों, जीरो है, क्योंकि एक्स को हमने किससे गुणा किया, जीरो से। लास्ट की संख्या तो अचर है, यानी जिसके सभी गुणांक क्या हो बच्चों, शून्य हो, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, शून्य बहुपद कहलाएगा। अगला है अचर बहुपद। जिस बहुपद में एक पद है और वह पद वास्तविक संख्या हो तो उसे अचर पद कहते हैं। यानी बच्चों बहुपद कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, और साथ में बोला है कौन सी संख्या होनी चाहिए बच्चों, वास्तविक। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या अगर है उसमें दोनों में से अगर एक भी संख्या है तो बच्चों वो कौन सी संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या, और वो क्या कहला जाएगा, हमारा अचर पद होगा। जैसे 3 है तो 3 क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, यानी वास्तविक संख्या है, तो ये क्या होगा बच्चों, हमारा अचर बहुपद होगा, जिसके अंदर कोई भी चर विद्यमान नहीं होगा। अगला है बच्चों बहुपद के प्रकार। तो बच्चों ये 2 प्रकार का होता है। पहला है अगर हम बात करें घात के आधार पर, यानी घात कितनी होगी बच्चों, 1, 2 और 3 हो गई। बहुपद क्या होगा बच्चों, जब उसकी घात 1 हो यानी हम उसको रेखिक बहुपद बोलते हैं। यानी अगर उसकी घात 2 हो तो द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। अगर उसकी घात कितनी है, 3 है, यानी त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। तो बच्चों सामान्य रूप क्या होता है, ax प्लस का b, यानी जो चर हमारा क्या है बच्चों, x है, इसकी अधिकतम घात कितनी होगी बच्चों, 1 ही है। जैसे दूसरा है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, यानी यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, 2 है। यही हमने पढ़ा है, जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वो क्या कहलाता है बच्चों, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। अगला है बच्चों यहाँ पर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस का d। तो बच्चों यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। जैसे उदाहरण की बात करें, x की घात कितनी है बच्चों, यहाँ पर अधिकतम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हमारा ये रेखिक बहुपद होगा। दूसरे वाले के अंदर x की पावर 2 है, यहाँ पे भी बच्चों x की पावर नहीं दे रखी, चलो छोड़ो, क्योंकि सबसे बड़ी पावर कितनी है बच्चों, x की पावर 2 है इस बहुपद के अंदर, तो ये क्या होगा बच्चों, हमारा द्विघात बहुपद होगा। तीसरा है बच्चों, यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो 3 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिघात बहुपद। यानी पहला प्रकार हो गया हमारा घात के आधार पर, अगर घात 1 है तो हम उसको रेखिक कहते हैं, अगर 2 घात है तो हम उसको बच्चों द्विघात कहते हैं, अगर 3 घात है तो हम उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। दूसरा है पदों के आधार पर, यानी बच्चों पदों की संख्या, यानी अगर 1 पद है तो उसको हम एक पदी बोलते हैं, अगर 2 पद है तो हम उसको द्विपदी बोलते हैं, अगर उसके अंदर 3 पद है तो हम उसको त्रिपदी बोलते हैं। कहने का मतलब 1, यहाँ पे भी 1 हो गया, ये पे भी 1 हो गया। अगर बच्चों बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो तो हम क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे संख्या को। जैसे यहाँ पर प्लस 1 बार है, यानी 1 और 1, यानी कितने पद हो गए बच्चों, इसके अंदर 2 पद हो गए। 1 और 1 कितने हो गए बच्चों, 2 पद हो गए। 1 और 1 कितने पद हो गए बच्चों, 2 पद हो गए। यानी बीच में अगर प्लस का माइनस का चिन्ह है तो पद को हमें जोड़ना है। जैसे इस वाले की बात करें, 1, 2 और 3 हो गया, यानी त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार 1, 2 और 3 पद है, यानी ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। अगला है बहुपद का मान। जब बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है तो बहुपद का मान मिलता है। यानी बच्चों जो भी बहुपद दे रखा है और हमें क्या बोला है, उसके अंदर जो चर है उसका मान अगर हमें दे रखा है, अगर वो वैल्यू हम उस चर के अंदर रख दें बहुपद के अंदर, तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, बहुपद का मान मिलेगा। जैसे बच्चों px यानी बहुपद है x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 है, जहाँ हमें x की वैल्यू कितनी रखनी है बच्चों, चर की वैल्यू 2 रखनी है, चलो रख लो। जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 2 रख लें, यानी 2 का वर्ग करना है, 5 को हमें 2 से गुणा करना है, और पीछे कितना हो गया बच्चों, 3, यानी p2 बराबर 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चों, 4। 5 को 2 से गुणा किया तो 10 और 3 का 3, यानी p2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 10 में 4 जोड़ा तो 14, 14 और 3 17। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो
x की वैल्यू 2 है, यानी P2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 17 इसका उत्तर होगा। अगला है बच्चों बहुपद के शून्यांक। अगर हम शून्यांक की बात करें तो बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद का मान 0 के बराबर होता है बहुपद का शून्यांक कहलाता है। यानी बच्चों जो भी हमें चर दे रखा है, अगर बहुपद है तो हम उसको बराबर में अगर 0 लिख दें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, उसका शून्यांक मिलेगा। यानी रेखिक बहुपद यानी जिसकी घात 1 हो चर की तो उसका शून्यांक भी कितना होगा बच्चों, 1 ही होगा। कहने का मतलब अगर x की घात 1 है तो हमें x का 1 ही मान मिलेगा। द्विघात बहुपद का मतलब हो गया बच्चों की अगर x की पावर 2 है तो हमें x के कितने मान मिलेंगे बच्चों, 2 मान मिलेंगे। त्रिघात बहुपद है तो उसका शून्यांक कितने होंगे बच्चों, 3 होगा। यानी x की पावर 3 है तो हमें x के मान भी कितने मिलेंगे बच्चों, 3 मिलेंगे। यानी जितनी घात है उतने ही हमें शून्यांक मिलेंगे। जैसे हम एक बार निकाल के देख लेते हैं। हमें बोला है कि px बराबर x माइनस का 2, तो बच्चों px की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 0 रखनी है। ये माइनस का 2 है, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। तो बच्चों यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है। यानी हमारा शून्यांक भी कितना आएगा बच्चों, 1। यानी x का मान भी कितना आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा। दूसरा सवाल है बच्चों px बराबर x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम गुणनखंड करें यानी हम a को 6 से गुणा करें तो कितना मिलेगा बच्चों, हमें 6 मिलेगा। अगर मैं 3 को 2 से गुणा करूं तो मुझे 5 मिलेगा। अगर 3 में मैं 2 जोड़ूं तो मुझे कितना मिलेगा बच्चों, 5 मिलेगा। तो हमारे गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6। कॉमन ले लेते हैं बच्चों, x कॉमन लेंगे कितना आएगा, x प्लस का 3। 2 कॉमन ले लो, x प्लस का 3। तो x प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो बच्चों कॉमन आ जाएगा, कितना बच जाएगा, x प्लस का 2। तो बच्चों px बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस का 3 और x प्लस का 2। हमें इसको 0 रखना है यानी x प्लस का 3 और x प्लस का 2। तो हम कह सकते हैं बच्चों x प्लस 3 बराबर भी 0 हो जाएगा और x प्लस का 2 बराबर भी 0। यानी x की वैल्यू अगर 3 उधर जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। 2 उधर जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। यानी हमारा कितना था बच्चों, यहाँ पर x की घात 2 थी, यानी हमारे पास x के मान भी कितने आए बच्चों, 2 आए। इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से बहुपद के जितने भी बेसिक्स होते हैं बच्चों उनको कवर कर लिया है। तो बच्चों अब हम प्रश्नावली 2.1 है उसके सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो बच्चों पहले वाले में देखो हमने पढ़ा था कब कब बहुपद नहीं होता है, यानी एक तो माइनस में घात नहीं होनी चाहिए, दूसरा है उसकी घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए और जो भी चर होता है वो हर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो बच्चों पहला देखो, ना तो इसमें कोई भिन्न में चर है, ना किसी चर की घात भिन्न में है, ना कोई पावर माइनस में है। तो बच्चों हम लिखेंगे ये चर में बहुपद है, यह चर x में बहुपद है। दूसरा हो जाएगा बच्चों y का स्क्वायर प्लस का 2। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, यह चर y, यानी बच्चों यहाँ पर चर का मान कितना है, हमने पढ़ा था चर क्या होता है बच्चों, a से लगाकर z तक के अल्फाबेट, यानी y में बहुपद है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या है, हमारा चर y है। बच्चों यहाँ पर देखो ये पावर क्या हो जाएगी, अगर रूट को हटाऊं तो कितनी आ जाएगी बच्चों, इसकी पावर 1/2 आ जाएगी। तो हमने पढ़ा है कि कभी भी पावर क्या नहीं हो सकती है बच्चों, घात में नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे यह चर t में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात क्या है बच्चों, चर की घात भिन्न है। क्या है बच्चों, भिन्न है। तीसरा है बच्चों y प्लस y/2। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं y को ऊपर लेके आऊँ तो पावर किस में हो जाएगी बच्चों, माइनस में। हमने पढ़ा है पावर कभी भी क्या नहीं हो सकती बच्चों, माइनस में। तो हम लिख देते हैं यह चर y में
बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात क्या है बच्चों, ऋणात्मक है। क्या हो जाएगा, चर की घात ऋणात्मक है। अगला है बच्चों 5वां सवाल। यहाँ पर देखो बच्चों, हमारे पास 3 चर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बच्चों, 3 चर दे रखे हैं। तो ये भी क्या होगा बच्चों, हमारा बहुपद नहीं होगा। तो हम सीधा यही लिखेंगे, यह बहुपद तो है, यह बहुपद तो है, लेकिन 3 चर है। कितने हैं बच्चों, 3 चर है, क्योंकि हमारे पास तो एक ही अल्फाबेट होना चाहिए। यहाँ पे x, y और t, यानी 3 अल्फाबेट है। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। हमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी हमें ऐसी संख्या देखनी है जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखी हुई हो। तो बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या मानेंगे बच्चों, उसको 1 मान लेंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे इसको। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा बच्चों, कुछ भी नहीं है, तो हम उसको 1 लिखेंगे। इस वाले सवाल के अंदर एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का चिन्ह है, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम उसको 1 मानेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा बच्चों, -1 होगा। अगला है बच्चों एक्स स्क्वायर के आगे कितना लिखा हुआ है, π/2। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा बच्चों, π/2 होगा। अगला वाला है बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बच्चों, 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पर बिल्कुल ही उपस्थित नहीं है। अगला है बच्चों 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। यानी बच्चों हमें बताना है पद तो कितने होने चाहिए, इसमें 2 होने चाहिए, घात कितनी होनी चाहिए हमारे पास 35। तो बच्चों ये क्या होगा हमारा x की घात 35 और प्लस का 7, यानी हमारी घात तो कितनी हो गई बच्चों, चर की 35 हो गई, और पद कितने होने चाहिए 1 और 2 हो गया। इसी प्रकार अगर हमें 100 का लिखना है तो यहाँ पर एक पद ही होना चाहिए। तो बच्चों हम 100 की पावर क्या लिख देंगे, x की पावर 100 लिख देंगे, क्योंकि पद कितना होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर एक ही होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी हमें बतानी है कि बच्चों इसकी प्रत्येक की घात कितनी होगी। तो बच्चों पहले वाले की बात करें तो इसमें घात कितनी है, तो हम लिखेंगे घात कितनी है बच्चों, इसकी घात, यानी x की पावर कितनी है 3 है, तो घात कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी 3 है। अगला है बच्चों यहाँ पर कितना है, 2 घात है, तो घात कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी घात 2 है। अगले वाले के अंदर t की घात कितनी है बच्चों, कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, तो घात कितनी है बच्चों, 1 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो बच्चों घात कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि चर का होना जरूरी है, यानी ए से लगाकर जेड तक के अल्फाबेट होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी घात का मान 0 हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल है बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। रेखिक का मतलब जिसमें बच्चों घात कितनी होनी चाहिए, चर की 1 होनी चाहिए। द्विघात का मतलब उसकी घात 2 होनी चाहिए। त्रिघात का मतलब उसकी घात कितनी होनी चाहिए बच्चों, 3 होनी चाहिए। तो बच्चों पहला सवाल है हमारा x का स्क्वायर प्लस का x। तो बच्चों घात कितनी है इसकी, 2 है, यानी x की घात बड़ी से बड़ी कितनी है, 2 घात। तो बच्चों ये क्या लिखेंगे हमारे, हम लिखेंगे द्विघात। कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी घात, द्विघात बहुपद है। दूसरे की बात करें बच्चों तो दूसरा है हमारा x माइनस एक्स का क्यूब। तो बच्चों यहाँ पर x की घात कितनी है, 3 है, तो हम लिखेंगे त्रिघात बहुपद। तीसरा है बच्चों हमारे पास जिसके अंदर हमें बोला है y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का 4। तो बच्चों y की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, क्योंकि चर y है, y की अधिकतम घात 2 है, तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। अगला है बच्चों चौथा सवाल 1 प्लस एक्स, यानी हमारा चर कितना है बच्चों, x है, घात कितनी है इसकी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा रेखिक बहुपद हो जाएगा। पांचवा सवाल है बच्चों जिसके अंदर हमें 3t दे रखा है,
छठे सवाल के अंदर हमें आर का क्या कर रखा बच्चों, स्क्वायर दे रखा है, और सातवें वाले के अंदर हमें 7x की क्यूब। तो बच्चों सबसे पहले चर कितना है, यहाँ पे t है, t की घात कितनी है, 1 है, तो हम लिखेंगे बच्चों ये कौन सा हो जाएगा, हमारा रेखिक बहुपद हो जाएगा। दूसरा है बच्चों r की पावर, यानी चर हमारा r है, r की पावर कितनी है बच्चों, 2 है, 2 का मतलब होता है बच्चों द्विघात बहुपद। अंतिम सवाल है बच्चों 7x की क्यूब, यानी पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले चर तो हमारा x है, घात 3 है, 3 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आज हमने बड़ी आसानी से जो हमारी 2.1 थी उसको भी हल कर लिया है, साथ में हमने इसके जितने भी बेसिक्स थे उनकी सहायता से जितने भी सवाल है उनको बड़ी आसानी से हल कर लिया। बच्चों सवाल करने से पहले इसके जितने भी बेसिक्स यानी परिचय की वीडियो होती है उसको पहले देखें ताकि आपको सवाल को हल करने में बड़ी आसानी हो। अगर बच्चों आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पे बने रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।